नारायणगढ़ में अपने भाई के परिवार के लोगों की हत्या कर जिंदा जलाने के मामले में रिटायर्ड फौजी को काबू कर पुलिस ने यह गुत्थी सुलझा ली है। अंबाला के नारायणगढ़ में अपने ही भाई के परिवार के सदस्यों व अपने माता पिता पर जानलेवा हमला करने के बाद इन शवों को रात में ही जलाने की घटना ने जहां पूरे हरियाणा में सनसनी फैला दी, वहीं इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अंबाला के एसपी सुरिंदर भूरिया रात में ही नारायणगढ़ घटनास्थल पर पहुंचे व इस मामले में क्राइम सीन तैयार कर घटना की जानकारी लेकर व पिता की शिकायत पर रिटायर्ड फौजी भूषण पर कार्रवाई अमल में लाई व रात में ही इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी अंबाला एसपी ने दी व बताया कि यह हमला तेजधार हथियार से किया गया है व इस निर्मम हत्या का कारण परिवार में आपसी रंजिश डेरे की जमीन के रास्ते को लेकर था, जो पहले से चला आ रहा था, जिसे लेकर कर रिटायर्ड फौजी भूषण ने अपने भाई के परिवार व अपने माता पिता पर हमला किया। इस मामले में पुलिस अभी और लोगों की संलिप्तता को लेकर भी जांच कर रही है। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट कल रात को रातौर गांव है, ये थाना क्षेत्र नारायणगढ़ के तहत आता है। रात करीब 12:30 बजे लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई भूषण है, एक सर्विसमैन है, इसने अपने पिता के ऊपर भी अटैक किया, अपनी माता का, अपना भाई का, अपने भाई की वाइफ का और उसके 2 बच्चों की इसने हत्या की है। और हत्या करने के बाद जो है उनको जलाने की भी, शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। तो सूचना मिलते ही तुरंत सभी कंसर्न्ड अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्राइम टीम्स भी, सीन ऑफ क्राइम टीम भी, और सारा मौका मुआवजा किया गया। जो एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं एविडेंस कलेक्ट किए गए और पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे कि उनके फादर की, उनको भी चोट है और वो रेफर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, तो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो सस्पेक्ट थे सभी को काबू किया गया है और सबसे अभी पूछताछ की जा रही है। और जैसी जो कार्रवाई होगी, पूछताछ में जो बात सामने आएगी, जैसे एविडेंस आएगा, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूषण के साथ कौन थे ससुराल वाले बताए जा रहे हैं या कौन? अभी तो जो इनके फादर ने सस्पेक्ट किया है कि उनके ससुराल वाले थे, वो हमने सारे जो है राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मौके पे काफी एविडेंस है। एविडेंस के बेस पे जो सच्चाई है उसे बहुत जल्द एकदम क्लियर कर दिया जाए। भूषण फरार है? नहीं, भूषण को भी काबू कर लिया। इसमें जितने सस्पेक्ट हैं, पूरी रात जो है स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमारी सीआईए की टीम्स और भी थाने की टीम्स, डीएसपीज भी, सभी ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने सस्पेक्ट थे सभी को काबू कर लिया। कारण क्या था इनका? जो अभी तक प्राइमा फेसाई पूछताछ में पता लगा है कि ये रातौर गांव में एक खेतों में डेरा बना रखा है। इनकी 2.25 एकड़ वहां जमीन है, घर भी बिल्कुल साथ साथ है और गांव से काफी दूर है। कि मौके पे गए थे, खेतों के अंदर मकान है इनका। तो उसमें जो खेतों में रास्ते के कारण इनका झगड़ा काफी दिनों से इनका चल रहा था, आपसी मन मुटाव था। तो बाकी तो इसी पूछताछ में एग्जैक्ट मोटिव क्या अभी क्लियर हो जाएगा। सर, ये कब से प्लानिंग बना रहा था या इसने इमीडिएटली सब कुछ किया? ये इनका झगड़ा रंजिश तो चली रही थी काफी दिनों से। हालांकि कोई ऐसी कंप्लेंट थाने में अभी तक नहीं पता लगा कि पेंडिंग हो, लेकिन परिवार के लेवल पे इनकी आपसी बातचीत चल रही थी उस जगह को लेके। लेकिन कल रात क्या घटना हुई वो भी काबू कर लिया है, अभी पूछताछ में इससे क्लियर कर लिया जाए। नारायणगढ़ थाना प्रभारी का भी बताया जा रहा है कि सेक्शन लिया गया। नहीं, नारायणगढ़ थाना प्रभारी की तो ऑलरेडी जो है ट्रांसफर हो चुकी है पंचकुला। तो उसकी इस घटना से पहले ही दूसरे एसएचओ की वहां पोस्टिंग कर दी गई थी। किसी नशे में था वारदात के समय? वारदात के समय मौके पे, हाँ, ये नशे में था। जो ऐसे लग रहा है कि इसने शराब का सेवन कर रखा था। मौके पे गिलास और वो सब भी बरामद हुई थी। उनके शव को न करने की नीयत से जलाने का भी प्रयास किया गया। जैसी सूचना प्राप्त हुई, सभी पुलिस के संबंधित अधिकारी और क्राइम टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जो मौके पे मौका मुलाजा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकता था कलेक्ट किया गया। आसपास पूछताछ की गई और सारी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी नाम आ रहे थे, जो उसके फादर की स्टेटमेंट के मुताबिक या और जो मौके के गवाह थे, उन सभी को जो है काबू कर लिया गया है, इंक्लूडिंग भूषण जो मेन आरोपी है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द इसमें पूरे मामले की क्या सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। सर, मामला पता चला कि शुरुआती दौर पूछताछ में क्या पता लगा, क्यों मर्डर किए इतना? शुरुआती पूछताछ में ये गांव से दूर खेत में डेरे में रह रहे हैं, इकट्ठे घर हैं दोनों भाइयों के, पिछले 20-25 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं। डेरे के साथ इनकी 2.25 एकड़ जमीन है। उस जमीन के रास्ते को लेके इनका परिवार के लेवल पर काफ़ी दिनों से मनमुटाव था। हालांकि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि थाने में कोई शिकायत आई हो, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं।
तो उस जमीन के विवाद को लेके इनका कल झगड़ा हुआ। इस झगड़े में इसने रंजिश में आके, जो अब तक बात पूछताछ आई है, लेकिन कौन साथ था और कितने लोग साथ थे उस बात को अभी स्पष्ट किया जा रहा है। कितने लोग इसमें अभी अरेस्ट किया फिलहाल? अभी काबू किया है, अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ की डेरोगेशन के बाद जैसे ही जो प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर उसने अपने पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश उसने अपने पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। वो सेक्टर 32 में रेफर हुए हैं। उनके स्टेटमेंट पर ही केस दर्ज किया गया है। और जो भूषण के भाई की एक और बेटी थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, वो भी सीरियस है। सर क्या हथियार बरामद किए थे? अभी तो अरेस्ट के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करके सारी बरामदगी की जाएगी। फिलहाल किस मतलब तेजधार हथियार से हत्या की? किससे की? तेजधार हथियार से, जो प्राइमा फेसाई लग रहा है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। सर आरोपी ने शवों को जलाने की भी कोशिश की। बिल्कुल, उसने शव को जलाने की कोशिश की और वो शव अधजले कंडीशन में ही मिला। तो इसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बोर्ड से कराया जाएगा। सर इसमें कोई पुलिस अधिकारी को भी क्या सस्पेंड करने का कोई नहीं, अभी तो ऐसा किसी का लैब सामने नहीं आया। तो पारिवारिक झगड़ा था, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। सर कौन कौन से होगी इसमें? हाँ जी, टीमें कौन कौन सी होगी इसमें? इसके अंदर एसआईटी का हमने गठन किया है। इसमें 2 डीएसपी नारायणगढ़ और डीएसपी कैंट, इसके अलावा एसएचओ नारायणगढ़ और सीआईए शहजादपुर और साइबर सेल, इन सब की टीम बना के इसमें तफ्तीश की जा रही है। ठीक है। थैंक यू।